तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सेकंड लाइफ रैंकर चैप्टर के 3 के बारे में। तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि कैसे गोब्लिन मैनेजर के इंस्ट्रक्शन के बाद अपना यून वो निकल पड़ता है अपने पहले लेवल को कंप्लीट करने के लिए। तो जैसे ही वो पहले लेवल पे कदम रखता है उसके ऊपर हमले होने लग जाते हैं और वो किसी तरीके से हमले से बच बुचा कर आगे बढ़ ही रहा होता है कि उसके एक टांग में आकर तीर लगता है और फिर उसके बाद एक हाथ में लगता है। और इसके आगे हमें दिखाया जाता है हमारे यूनिवो का ना सिस्टम पॉपअप होता है और उसमें लिखा होता है कि यू आर कोल्ड ब्लडेड नेचर विल कीप यू कंपोज। जो तुम्हारा जो कोल्ड ब्लडेड नेचर है ना वो तुम्हें ना शांत रखने में तुम्हारी मदद करेगा। और फिर उसमें हमें दिखाया जाता है कि तुम ना ज़्यादा देर तक ना स्तब्ध नहीं रहोगे, मतलब अवाक नहीं रहोगे, ठीक है। और तुमने ना टॉलरेंस सहन करने की ना क्षमता ना डेवलप कर ली है। फिर उसके ना यार जो चोट वोट लग रही होती है ना हम उसको बड़े ध्यान से देखते हैं यार, उसमें से खून वून निकल रहा होता है, धीरे धीरे उसके आर पार हो रखी होती है। फिर अपने जो यूनिवो होता है ना वो कहता है कि यार मैंने ना ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतना डेंजर होगा, लेकिन मैंने सोच रखा था कि खतरा तो है लेकिन इतना होगा कि मैंने ये नहीं सोचा था। और ये कहता है ना कि ये ना मेरे को ना पागल करने वाली है ये चीज़। और फिर उसके बाद ना वो ना यूँ होता है ना अपना वो निकाल रहा होता है अपने शरीर में से तीर-वीर निकाल रहा होता है। और तीर निकालते ना यार खून-वून की छींटे-वींटे फैल जाती हैं और वो ना मतलब दर्द हो रहा होता है उसे यार, पर वो ना सहन कर रहा होता है क्योंकि उसका कोल्ड ब्लड नेचर है। और वो अपने बैग में से ना फिर वो निकालता है, रुई निकालता है और अपने लाइटर से ना उसको गर्म कर रहा होता है। और अपने ना गर्म करके ना वो अपने घावों पर ना उसको ना मतलब बंद कर रहा होता है अपने घावों को गर्म करके। जैसे जो मांस-वास होते हैं ना चिपक जाते हैं, ठीक है? तो फिर कहता है ना कि अपना सिस्टम पॉपअप होता है और उसमें दिखाया जाता है कि तुम ना अपने ना वो घाव को ना मतलब जला कर ना उसे बंद कर रहे हो, ठीक है? तो तुम ना अवाक हो गए हो, मतलब ना तुम शॉक में हो अभी, ठीक है? तो यार मतलब दर्द में हो, ठीक है? तो फिर दिखाया जाता है कि लेकिन तुम्हारे जो कोल्ड ब्लडेड नेचर है ना तुम्हें ना शांत रखने में ना तुम्हारी मदद करेगा। फिर अपना सिस्टम उसको बोलता है और फिर कहता है कि तुम ना ज़्यादा देर तक ना अवाक नहीं रहोगे क्योंकि तुमने ना एक रेजिस्टेंट कर लिया है। तुमने ना तुम्हारी जो बॉडी है ना वो रेजिस्टेंट हो गई है, मतलब दर्द-वर्द के थ्रू, है ना? इसके ना क्षमता उसने डेवलप कर ली है। और फिर हमारा जो यूनिवो होता है ना वो आगे बढ़ रहा होता है। उसके आगे बढ़ते हुए हमें दिखाया जाता है कि जो अपना यूनिवो होता है ना किसी तरीके से ना सारी तीरों से बच रहा होता है और कहता है कि इन तीरों का ना कोई ना समय है, इनका कोई पैटर्न है, इनके आने-जाने का। ये जिस तरीके से मेरे पे लग रही है ना, ये किसी समय और पैटर्न पे लग रही है। मेरे को ना इनको देखने की ज़रूरत है। पर मैं ना अपने ना इस इन्हीं आँखों से ना मैं इन तीरों को ना मैं देख नहीं पाऊँगा क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा अंधेरा है। मैं सिर्फ़ अपनी आँखों से नहीं देख पाऊँगा, तो इसके लिए ना मुझे ना सुनना पड़ेगा कि ये तीरें कहाँ से आ रही हैं। इनकी आवाज़ों को ना एनालाइज़ करना पड़ेगा। फिर हमें ना एक मशीन दिखाई जाती है और जो अपना मतलब व्हील दिखाया जाता है, ठीक है? तो इस यही जो व्हील होता है ना ये घूमता है ना जब भी तीरें निकलती हैं, हमें इस तरीके से दिखाया जाता है। तो फिर वो ना अपने ना जो हाइटेंड सेंसेस होता है ना उसको ओपन कर लेता है, ऑन कर लेता है और ना अपना ध्यान देता है। तो उसका ना दिखाया जाता है कि हाइटेंड सेंसेस को ऑन करने पर ना तुम्हारी ना जो सुनने की क्षमता है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और तुम्हारे टच करने की भी क्षमता बढ़ गई है और जो तुम्हारी जो स्किल है ना हाइटेंड सेंसेस की वो 0.8% से ना बढ़ गई है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो मशीनें होती हैं ना, खूब सारी मशीनें ना वो चल रही होती हैं और चलते-चलते ना मतलब उसमें ना जैसी अभी स्टार्ट ही हुई होती हैं, चल ही रही होती हैं, तो अपने ना यूनों को ना पता लग जाता है कि हाँ, ये ना ये मशीन ना यहाँ पर है, ऊपर है। और फिर ना वो ना अपना चाकू ना फेंक के मारता है उस मशीन के ऊपर और जो जो दीवार होती है ना, वहाँ पर ना चाकू से ना छेद हो जाता है, ठीक है? वो इस तरीके से मतलब फेंकता है, बिल्कुल निशाना सटीक होता है, दीवार पे छेद हो जाता है और दीवार ना यार टूट के ना गिर रही होती है और फिर ना जो चाकू होता है ना, वो अपना सीधे डायरेक्ट में जाके ना मशीन में लगता है और वो ना जो तीरें होती है ना उस टाइम की वो सारी ना गिर-विर के ना क्या नाम यूनवो के ना आस-पास गिर जाती हैं, ठीक है? आस-पास ही गिर जाती हैं और फिर यूनवो कहता है हमारा हाँ, ये सही है। फिर उसके बाद ना आगे हम देखते हैं कि फिर वो कहता है ना कि मेरे को ना आखिरकार ये चीज़ मिल ही गई कि ये मशीन किस तरीके से थी और वो इसी तरीके से ना अपना यूनवो होता है ना, फिर आगे बढ़ रहा होता है इन सब चीज़ों को मतलब तीरों-वीरों का सामना कर के और वो कहता है ना कि मैंने ना रियलाइज़ करा है कि जैसे ना मैं किसी तीर-वीर को ले रहा हूँ ना, तो इससे ना मेरी स्टैमिना, एजिलिटी पे कुछ फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है? और जैसे वो कहता है ना कि जैसे ना मैं अगर जैसे ब्लू वाली तीर को डॉज करता हूँ ना, तो मेरी ना एजिलिटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है? और उसमें दिखाया जाता है अपने सिस्टम में कि योर एजिलिटी हैज़ गॉन बाय अप 1, ठीक है? क्योंकि जो तुम्हारी एजिलिटी है ना 1 से बढ़ गई है। फिर उसके बाद वो दिखाते हैं कि ना अगर मैं ना लाल तीरों को सामना करता हूँ ना, मैं मतलब अपने डिफेंड करता हूँ ना, तो मेरी मेरी ना स्ट्रेंथ में बढ़ोतरी होती है। फिर उसमें हमें दिखाता है कि सिस्टम में कि तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है ना वो 1 से बढ़ गया है और कहते हैं फिर दिखाया जाता है कि जैसे अगर मैं येलो तीरों को ना अपने शरीर पर लेता हूँ ना, तो फिर मेरी जो वो क्षमती है ना, वो येलो तीरों को स्टैमिना है ना, जो मेरा जो सहन क्षमता होती है, स्टैमिना होती है, वो पावर बूस्ट होती है। फिर उसमें दिखाया जाता है कि जो तुम्हारा स्टैमिना है ना, वो 1 से ना बढ़ गया है। फिर उसके आगे हम देखते हैं कि जैसे ना वो इस तरीके से ना करते-करते ना अपना लेवल अप कर लेता है और फिर उसके अंदर हमें दिखाते हैं कि जो इसका सिस्टम होता है ना, उसके अंदर प्रोफाइल चार्ट यूनिवो दिखाया जाता है, नेचर कोल्ड ब्लडेड और स्ट्रेंथ उसकी 1900 हुई होती है, एजिलिटी 1900 हुई होती है, स्टैमिना 14 हो गया होता है और जो उसकी माना पावर होती है ना, एमपी होती है ना, वो 21 ही रहती है, ठीक है? और ड्रैगन
विजुअल पावर में भी 0.0% होता है, लेकिन जो उसका हाइट एंड सेंसेस होता है ना वो 4.3% बढ़ गया होता है। तो फिर वो कहता है ना कि यार ये किस तरीके का प्लेस है, और उसके ना पूरे चेहरे में से ना यार खून ही खून निकल रहा होता है, उसके मुंह से निकल रहा होता है। तो उसके जो मास्क है ना वो ओवरफ्लो हो रहा होता है, बाहर आ रहा होता है। फिर यार वो अपने खून को पोंछ के ना वो कहता है कि यार एक चीज़ है ना मेरे को बहुत परेशान कर रही है, कि मेरी ना एजिलिटी, स्टैमिना और क्या मैं मेरी ये सारे ना सेंसेस वगैरह बढ़ गए हैं, पर ना मेरी माना पावर क्यों नहीं बढ़ी है, ठीक है। और इस माना पावर को बढ़ाने के लिए ना मुझे क्या करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ना हमें देखते हैं कि एक स्क्रीन दिखाई जाती है जिसके अंदर ना अपना यूनोन चल रहा होता है, और फिर वह ये स्क्रीन ना और बड़ी हो जाती है जिसके अंदर ना खूब सारे प्लेयर्स होते हैं जो ना ट्यूटोरियल राउंड के पहले को ना पार कर रहे होते हैं। फिर उसमें ना हमें देखते हैं कि ये सारे स्क्रीनों पर ना गोब्लिन नजर बनाए बैठा रहता है और कहता है ना कि यार मैं ना सबको देख रहा हूँ, पर ना इन सबों में से ना मेरे को ना सबसे बढ़िया यूनोवो ही लग रहा है और इसी पे मेरी नज़र जा रही है। इस बंदे में ना कुछ कुछ तो बात है, ठीक है। फिर ये बोल के ना फिर वो अपना मुस्कुरा रहा होता है, गोब्लिन बहुत अच्छी तरीके से मुस्कुरा रहा होता है कि इस बंदे में कुछ तो बात है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि इस पे ना वो बहुत ज़्यादा ध्यान देता है कि ये कुछ ना इगड़म-तिगड़म ज़रूर करेगा, और फिर ना अपना गोब्लिन ना बहुत ज़्यादा खतरनाक स्माइल दे रहा होता है। कहता है कि नहीं, इस पे ही मैं अपना बैट लगाऊँगा यार, बहुत बढ़िया सीन है इसका। फिर आगे हमें दिखाया जाता है ना, फिर वो ना इस तरीके से हँस रहा होता है इन सभी प्लेयरों को देख के। फिर जो अपना यूनू होता है ना उसका सिस्टम दिखाता है कि यू हैव रीच्ड द एंड पॉइंट, कि तुम ना आखिरी पॉइंट पर आ गए हो, मतलब जो पहला स्टेज का जो पहला गेट होता है ना वो आ गया है, तुम उसके पास आ गए हो, ठीक है। फिर उसका स्ट्रेंथ दिखाया जाता है कि जो पहले 21 थी ना वो 29 हो गई होती है, एजिलिटी 33 हो गई होती है, स्टेमिना 30 हो गए होते हैं, और जो उसकी माना पावर होता है ना वो अभी स्टिल 21 ही रहती है, ठीक है। और जो उसकी हाइट एंड सेंसेस होता है ना वो भी 8.3% बढ़ जाती है, और क्लियर वॉइस होती है ना वो 0.0% ही रहती है। फिर उसके आगे हम देखते हैं जो वो होता है ना, वो कहता है कि मैंने ना ये सब तो एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मेरी स्टेटस इतनी ज़्यादा और इतनी अच्छे तरीके से बढ़ जाएँगे, ठीक है। और सिर्फ़ इसी क्या में 1 दिन के अंदर ही इतना बढ़िया, मतलब हो जाएगा, वो इतना अच्छे से बढ़ जाएँगे, और मेरी स्ट्रेंथ और एजिलिटी में इतनी ज़्यादा पावर हो जाएगी, लेकिन मेरी स्टिल माना पावर अभी तक नहीं बढ़ी, ठीक है। और कहता है कि यही नहीं, और इस तरीके से तो मैं अपनी स्टैमिना को ना और भी ज़्यादा बूस्ट कर सकता हूँ, अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ इस तरीके से। पर मेरी माना पावर वो कैसे बढ़ेगी, वो ना इस बारे में सोचते हुए आगे जा रहा होता है। उसने गेट वेट ओपन करा होता है पहले स्टेज का। जैसे ही ओपन करता है ना उसमें से ना खूब सारी लाइट निकलती है, और वो दिखाया जाता है कि उसके सिस्टम में बताता है कि जो तुम्हारे जितने भी चोट वगैरह थे ना वो सारे के सारे ना हील हो रही है अब, ठीक है, तुम ना रिकवर हो रहे हो। तो वो अंदर जाते जाते ना उसको खूब सारी लाइट उसके अंदर जाती है, और वो ना हील हो रहा होता है, ठीक है। उसके ना चोट वोट सारे जख्म वख्म ना बंद हो रहे होते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि वो जैसे ही अंदर जाता है कि ये फिर उसमें सिस्टम पॉपअप होता है। फिर दिखाया जाता है कि ये जगह है ना जो जिसके अंदर तुम अभी अंदर आए हो गेट खोल के, वो ना आराम करने के लिए जगह है, जिसके अंदर ना मतलब हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर कोई भी स्टेज होता है ना उसको पार करने के बाद एक आराम करने वाली जगह आती है, जिसके अंदर ना जो कोई भी प्लेयर होता है ना वो ना हील हो जाता है, ठीक है, रिकवर हो जाता है अपनी चोटों से, वो रिकवर हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो फिर कहता है ना कि अपना यूनू होता है, क्या कहता है कि ना फाइनली अब मेरे को ना साँस आ रही है। फिर इसके आगे हम देखते हैं कि अपना यूनू ना जाता है, धीरे-धीरे गिर जाता है, ज़मीन पे गिर जाता है, क्योंकि यार वो बहुत थक चुका होता है, ठीक है? उसका स्टैमिना हिल हुआ होता है। फिर हम देखते हैं कि वो कहता है कि क्या मैं सो गया था? फिर वो ना उसकी आँखें दिखाई जाती हैं जो ना थोड़ी-थोड़ी खुल रही होती है, और धुंधला-सा ना कोई पर्सन दिखाया जाता है, और फिर वो पर्सन कोई और नहीं होता, ये ना मिस्ट्री मर्चेंट होता है, ठीक है? हर एक स्टेज के अंदर ना मिस्ट्री मर्चेंट होता है, जो मतलब स्टेज क्लियर करने के बाद हमें दिखाया जाता है, और फिर ना इसकी आंखें खुलती है, और वो बंदा ना मतलब अपने यूनू के लिए तो अननोन होता है। फिर हम आगे देखते हैं कि वो कहता है बू, उसको ना डराने के लिए, ठीक है। और अपने यूनू होता है ना बच्चों की तरह यार पीछे करता है, ये पागल से, ये कहाँ से आ गई है तू बदतमीज, इस तरीके से किसी को कोई डराता है क्या सोते वक्त। फिर उसके आगे हम देखते हैं कि जो अपना यूनू होता है ना, वो अपने मर्चेंट कहता है ना यूनू से, अरे अरे अरे, मेरा तुमने नोटिस कर ही लिया आखिरकार, मैं यहीं पर हूँ। फिर यूनू कहता है यार तुम हो कौन, तुम कौन हो, ठीक है। और फिर अपने जो मर्चेंट होता है ना वो कहता है मैं ना मिस्ट्री मर्चेंट हूँ। फिर इसके आगे हम देखते हैं ना जो मिस्ट्री मर्चेंट होता है ना अपनी यूनिवर्स से बात कर रहा होता है कि मैं ना किसी मेरे पास ना ऐसी पावर है जो मैं ना वर्ल्ड के ना आस-पास कहीं पर भी ना मैं ट्रैवल कर सकता हूँ और अपने ना व्यापारी का काम कर सकता हूँ। ठीक है? तो कुछ भी खरीद बेच सकता हूँ मैं तुम्हारे साथ में, ठीक है? और मेरे पास ना ऐसी एबिलिटी है कि मैं किसी से भी ना लेन-देन किसी से भी खरीद के वर्ल्ड की किसी भी चीज़ को बेच खरीद सकता हूँ, ठीक है? और मैं ना हमेशा एक स्टेज कंप्लीट करोगे ना तुम तो मैं वहाँ पर ना अपीयर होऊँगा कि तुम्हारे ना तुमसे कुछ ना जो भी तुम्हारा वैल्यू पॉइंट कमाया है तुमने स्ट्रेंथ स्टैमिना उनको लेके, ठीक है? और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मर्चेंट होता है ना उसे ना वो दिखा रहा होता है कि मेरे पास ना ये सामान है, बहुत सारे सामान है, तुम ना इनमें से दुनिया की कोई सी भी चीज़ है ना तुम वो ले सकते हो, बस तुम्हारे पास ना उतना पैसा होना चाहिए, ठीक है? स्टैमिना वगैरह होना चाहिए। तो वो ना अब उन सब चीज़ों को ना ध्यान से देख रहा होता है और वो कहता है कि हाँ, मेरे भाई ने बताया तो था कि मिस्ट्री मर्चेंट के बारे में कुछ। और फिर उसके आगे हम देखते हैं कि अपना ना देखता है कि उसके अंदर दिखाया जाता है कि ग्रीन पोसम, वेनम पोसम दिखाया जाता है, और
गोल्डन गोट का हॉर्न दिखाया जाता है, सिंग दिखाया जाता है और एक ब्लू आइज़ दिखाई जाती है। ब्लू आइज़ मतलब टीममेट्स लेफ्ट राइट, ठीक है? फिर उसके आगे हम देखते हैं, वो कहता है ना कि यार ये तो बिल्कुल ही रेयर है आर्टिफैक्ट है, जो भी ये दिखा रहा है मुझे, ये बहुत ही रेयर आइटम है और यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये ट्यूटोरियल के अंदर मतलब मिल जाते हैं, ठीक है? और फिर वो कहता है ना कि मैं इस स्टेज पे तो नहीं हूँ कि अपनी स्किल को बढ़ाऊँ इन आर्टिफैक्ट की वजह से, मेरे को ना अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना है। तो वो ना अपना स्ट्रेंथ से रिलेटेड ना पोर्शन ढूँढने लग जाता है, फिर कहता है ना कि हाँ, मुझे मिल गया। और फिर उसके आगे हमें दिखाया जाता है कि जो उसे मिला होता है ना, वो होती है रीसेट टिकट। और फिर इसके बारे में बताया जाता है कि इस रीसेट टिकट की वजह से ना वो पिछले टाइम में ना वापस जा सकता है जहाँ से इसने शुरुआत करी थी। फिर जो मर्चेंट होता है ना, कहता है कि क्या हुआ सर, तुम क्या खरीद रहे हो? तो अपना जो होता है ना, कहता है ना कि मैं ना अभी देख रहा हूँ इनमें से क्या क्या चीज़ें सही हैं, क्या क्या चीज़ें सही नहीं है, ठीक है? और मेरे को ये बताओ कि इन सब चीज़ों का प्राइस क्या रहता है, तो और इसमें मतलब कितना ज़्यादा महँगा रहता है? तो अपना जो वो होता है ना, मर्चेंट होता है ना, कहता है ना कि तुम्हें ना बस एक ना राइट प्राइस देना होगा किसी भी आइटम के लिए, जो उसका एक्चुअल प्राइस है। मैं ना बहुत फेयर प्राइस लगाता हूँ। और फिर उसके बाद ना वो दिखाया देखते हैं कि जो अपना जो मर्चेंट होता है ना, वो कहता है कि एक मिनरल वाटर के ना 2 स्ट्रेंथ है। तो अपना जो होता है ना, कहता है कि यहाँ पर तो भाई लूट मची पड़ी है। ये ना बहुत ज़्यादा ना लालची या हरामी है ये मर्चेंट, ये तो बहुत ज़्यादा पैसे खा रहा है भाई। और फिर उसके बाद ना हम आगे देखते हैं कि जो अपना होता है ना, वो सेलेक्ट करता है रीसेट टिकट को, और जो मर्चेंट होता है अपने हाथ घिसते हुए कह रहा होता है, हाँ हाँ ये मर्चेंट टिकट बताओ तुम्हें चाहिए क्या? फिर उसके बाद कहता है ना कि हाँ बताओ ये मर्चेंट टिकट मेरे को कितने में मिल जाएगी? फिर वो कहता है ना कि जितने भी तुमने स्टेट्स कमाए ना, उन सबों में ये तुम्हें मर्चेंट टिकट मिल जाएगी, ठीक है? उससे ज़्यादा में नहीं मिलेगी। और फिर उसके मन में भी आती है यार कि ये टिकट तो कोई खरीदता नहीं है, लेकिन ये क्यों खरीद रहा है? फिर उसके आगे ना हम देखते हैं ना, वो कहता है ना कि मेरे को ना इस टिकट को चाहिए, रीसेट टिकट को चाहिए, मैं ना इसको पसंद करूँगा खरीदना, मुझे ये। तो दोस्तों ये चैप्टर ना यहीं पर एंड होता है, और इसके आगे ना हम चैप्टर 4 को ना जल्दी से लेकर आएँगे। आप लोग ना लाइक और सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है? और नोटिफ़िकेशन बेल को ऑन करके रखो, ताकि आने वाले चैप्टर में ना आपको जल्दी से नोटिफ़िकेशन मिल जाए और आप लोग ना आगे के एपिसोड को ना जल्दी से देख सको। और आप कमेंट में लिखोगे ना 4th चैप्टर, जितनी ज़्यादा मेरे को रिस्पॉन्स मिलेगा ना यार, मैं उतनी जल्दी वीडियोज़ अपलोड करूँगा। तो ठीक है गाइज़, थैंक यू फॉर